आज हम बात करेंगे किसी भी डिफरेंस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का पर्टिकुलर इंटीग्रल या फिर आप कह सकते हैं इसको पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इंटीग्रल कहना सही नहीं होगा वो इस वजह से क्योंकि आप डिफरेंशिएशन तो है नहीं कि उसका उल्टा इंटीग्रेशन होता है, तो इस वजह से आप इसमें क्या करते हैं इस वजह से इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल की जगह पर्टिकुलर सोल्यूशन यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आपके पास कोई भी एक डिफरेंस इक्वेशन होगी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो उसमें जब राइट हैंड साइड में कुछ होता है उसी की वजह से हम पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालते हैं। तो अगर हम जनरल सोल्यूशन की बात करते हैं तो जनरल सोल्यूशन में आपको इसको पहले ज़ीरो कंसिडर करके इसका होमोजीनियस पार्ट बनाना होता है। होमोजीनियस पार्ट का जो सोल्यूशन आता है उसे आप CF कहते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको कंसिडर करके इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे और दोनों को ऐड करके आप इसका जनरल सोल्यूशन देते हैं। तो हम CF निकालना हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, यहाँ पे हम पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे नोट किया जाता है, 1/5E = RH के इक्वल होता है। तो अब इसमें क्या होगा, E ये कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा, आप पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, उसमें M को शिफ्ट से रिप्लेस कर दीजिए तो वहाँ से आपको 5E मिल जाएगा। अब RH जिस फॉर्म का होगा उसी के अकॉर्डिंग इसके पर्टिकुलर सोल्यूशन का फॉर्मूला तैयार होगा। अगर RH B की पावर H टाइप का है, जहाँ पे जो B है वो आपका कांस्टेंट है, तो उस केस में आपको क्या करना है, B की पावर H ऊपर रह गई, E को क्या करना है, B से रिप्लेस कर देना है। और ऑब्वियसली बात है जो 5B होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर साइन या कॉस में है तो आपको पता है E की पावर I BH को अगर मैं एक्सप्रेस करूँगी तो ये cos BH प्लस I sin BH बना देगा। अब अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, इनमें से किसी के लिए भी निकालनी है, तो मैं 1/5E E की पावर I BH को सॉल्व करूँगी। तो E की पावर I BH कैसा फॉर्म हो गया, BH टाइप का ही हो गया ना, E की पावर IB इसकी होल पावर H, तो ये B बन गया आपका और ये H है। तो आप पहले इसको इस तरीके से सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद जो भी इसका रियल पार्ट होगा, क्योंकि आई है तो इमेजिनरी और रियल दोनों पार्ट आएंगे, तो जो भी इसका रियल पार्ट होगा उससे अगर कॉस गिवन है तो उससे कॉस का आंसर दे दीजिए। अगर साइन वाले के लिए निकालना था तो आप साइन का आंसर उसके इमेजिनरी पार्ट से दिया जाएगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट, अगर कोई पोलिनोमियल है एच में, ठीक है, तो एच में अगर कोई पोलिनोमियल है तो आपको सिंपली क्या करना है, शिफ्ट को 1+ फॉरवर्ड से रिप्लेस कर लेंगे और फिर इसको कुछ इस तरह का 1+ फॉरवर्ड का इन्वर्स टाइप का कुछ बनाएंगे, तो और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब अगर मिक्स में है, B की पावर H इंटू पोलिनोमियल फॉर्म का है, तो उस केस के लिए क्या करना होता है, आपको शिफ्ट को पहले B इंटू E, मतलब शिफ्ट को B इंटू शिफ्ट से रिप्लेस करेंगे। फिर पोलिनोमियल जैसे सॉल्व करते हैं, अभी हमने यहाँ पे देखा है कैसे सॉल्व करते हैं, शिफ्ट को 1+ फॉरवर्ड से रिप्लेस करके वैसे सॉल्व करते हैं। याद रखना है B की पावर H आगे आ जाता है आपका इसमें। और अगर सिंपली कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ये A हो जाएगा, क्योंकि सिंपली कांस्टेंट को आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको मैं लिख सकती हूँ A इंटू 1 की पावर H की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो इसके लिए क्या हो गया, ये वही बन गया ना 1 की पावर H इंटू A करके, तो ये A इंटू यहाँ पे 5 करके शिफ्ट को किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से आप इनके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और अगर RH में एक से ज़्यादा टर्म है, मतलब मान लीजिए 2-3 टर्म है, तो आप क्या करेंगे, हर टर्म के हिसाब से अपना पर्टिकुलर सोल्यूशन जो होगा वो फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद सबको ऐड कर देंगे और वही आपका टोटल पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है आपका YH + 2 - 2YH + 1 + YH = 2H। तो हम अगर आपको पहले अगर इसका CF निकालना है तो CF पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी इसकी m² - 2m + 1 = 0। ये बनेगा m - 1 का होल स्क्वायर = 0, यानी कि m = 1, 1। तो CF कितना आ जाएगा आपका, C1 1 की, चूँकि इसमें रिपीटेड रूट है तो रिपीटेड रूट के लिए जो आंसर आता है वो आता है C1 + C2H और बाहर से आ जाएगा आपका 1 की पावर H। तो ये आपका CF हो गया। अब क्या करेंगे, 1 की पावर H को आपको पता है 1 की कोई भी पावर करेंगे तो 1 ही बनता है, तो इंटू 1 भी कर सकते हैं, यानी कि C1 + C2H भी लिख सकते हैं आप इसको। अब आप क्या करेंगे, अब आपको PS निकालना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो उसके लिए 1/5E लिखना होता है। तो E लिखने के लिए आपको क्या करेंगे, इसमें शिफ्ट से रिप्लेस कर लीजिए इसको, शिफ्ट स्क्वायर -2 शिफ्ट +1 और यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर H। ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, ये पहला फॉर्म बन रहा है, तो आपको शिफ्ट की जगह बस 2 लगा देना है, लेकिन शर्त ये 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या ये 0 हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 +1 इंटू 2 की पावर H, 0 नहीं हो रहा है, तो आंसर कितना आ गया, 2 की पावर H। तो जो इसका जनरल सोल्यूशन होगा वो कैसे दिया जाएगा, C1 + C2H + 2 की पावर H से। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन हो गया है। तो देखिए ये 2 ऑर्डर की थी तो इसमें 2 ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी आए हैं।
अब दूसरी चीज़, इसके साथ कुछ इनिशियल कंडीशन भी गिवन है। तो आपको पता है इनिशियल कंडीशन जब भी गिवन होती है उसका मतलब होता है जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपके यूज़ हुए हुए हैं उनकी वैल्यू निकालना। तो इनकी वैल्यू निकालिए। तो ये आपका इसके सोल्यूशन की बात करें तो ये वाई एच की वैल्यू हो गई। तो 0 लगाएंगे तो वाई ज़ीरो इज इक्वल टू कितना मिलेगा, C1 प्लस 2 की पावर 0 यानी कि 1, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 2। फिर 1 लगाएंगे एच की जगह तो ये बनेगा y1, यहाँ पे भी एच की जगह 1 लगाएंगे, C1 प्लस C2 प्लस 2, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 1 के इक्वल है। तो ये 1 हो गई। दो इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से C1 C2 आप निकाल सकते हैं। C1 इज इक्वल टू 1 लगाएंगे यहाँ पे तो 3 बनेगा, C2 इज इक्वल टू -2। तो अब आप यहाँ पे इसका जो फाइनल सोल्यूशन है वो कैसे दिया जाएगा, C1 की जगह 1 लगा लीजिए, C2 की जगह -2 लगा लीजिए, H हो जाएगा प्लस का 2 की पावर H। तो ये इसका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, चलिए अगले पार्ट में बढ़ते हैं। YH प्लस 2 प्लस YH इक्वल टू इतना है। ठीक है, तो फिर से अगर आपको इसका CF निकालना है तो CF की वैल्यू हो जाएगी m² प्लस m, ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब इसका जो सोल्यूशन आएगा प्लस माइनस आई हो जाएगा। तब आपके पास जो CF देंगे वो देंगे, चूँकि ये इमेजनरी पोर्शन है तो इमेजनरी पोर्शन में पहले आपको इसको रो ई की पावर आई थीटा में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, जब आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद जो रो और ई की पावर आई थीटा के हिसाब से जो भी सोल्यूशन होगा तो इसकी वैल्यू जो आएगी अगर आप कंपेयर करके निकालेंगे तो इसको चेंज करेंगे तो ये आर की वैल्यू या रो की वैल्यू 1 आएगी, थीटा की वैल्यू इसमें π/2 के इक्वल आती है। ठीक है, तो जो इसका CF होगा वो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट पी पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात करती हूँ। तो 1 में यहाँ पे शिफ्ट लगाएंगे तो 5 मिलेगा, यानी कि शिफ्ट स्क्वायर प्लस 1 इंटू। अब मैंने कहा था इसके लिए आप क्या करते हैं, इसको आप ई की पावर आई, जैसे साइन थीटा किसका इमेजनरी पार्ट होता है, ई की पावर आई थीटा का, तो थीटा की जगह यहाँ पे क्या है πh/2, तो आई πh/2 आप ये मेंशन कर दीजिए। तो ये b की पावर h टाइप का हो गया। तो जहाँ पे b की वैल्यू देख रहे हैं तो आई π/2 हो जाएगा ना, h को छोड़ के बाकी जो बच रहा है। तो आप पहले शिफ्ट की जगह ये लगाएंगे। तो आप b की पावर h जैसे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ पे शिफ्ट की जगह ये लगाते हैं तो e की पावर आई π/2 का होल स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे e की पावर आई π/2 इंटू h बनेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे 2 से 2 कैंसिल होगा, e की पावर आई पाई जो होता है वो बनेगा cos पाई प्लस आई साइन पाई प्लस 1। साइन पाई तो 0 होता है, cos पाई -1 होता है, तो ये तो डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। इसका मतलब आपको अब कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, सेकेंड स्टेप में जाना पड़ेगा। तो जब आपका 0 हो जाता है उस केस के लिए क्या करना होता है आपको, ये बनेगा आपका शिफ्ट स्क्वायर प्लस 1 ई की पावर आई π/2 इंटू एच। इसे 0 हो गया तो इंटू आप क्या कर लीजिए 1, तो ये क्या हो गया b की पावर h इंटू पोलिनोमियल, ये वाला केस बन गया आपका। ठीक है, तो इसके लिए सॉल्व कर लीजिए। इसमें b की वैल्यू हम पहले ही बता चुके हैं, तो आपको क्या करना है, e की पावर आई π/2 इंटू एच आगे आ जाएगा 1 में, शिफ्ट की जगह b इंटू ई लिख लेंगे। तो b कितना है, आई की पावर π/2 इंटू शिफ्ट इसका होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आगे से और सॉल्व कर लीजिए। तो मैं इतना पोर्शन इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो ये वाला जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका यहाँ पे e की पावर आई π/2 h बनेगा 1 में। स्क्वायर अगर सॉल्व करेंगे तो अभी आपने देखा था ये -1 बनता है, तो ये माइनस का शिफ्ट स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे बन रहा है आपका 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आई π/2 h। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपके पास दो तरीके हैं सॉल्व करने के लिए। 1 को अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए फिर से कांस्टेंट है, यहाँ पे लगाएंगे तो फिर 0 ही होना है। तो आप इसको क्या मान लीजिए, पोलिनोमियल मान लीजिए। पोलिनोमियल कैसे, h की पावर 0 की तरह का, तो इसको 1 प्लस फॉरवर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 प्लस फॉरवर्ड में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। अब कैसे भी कर सकते हैं, ये 1 माइनस क्या बन रहा है आपका शिफ्ट स्क्वायर इंटू 1 ई की पावर आई π/2 इंटू एच। इसको आप चाहे तो ब्रेक कर लीजिए, 1 माइनस शिफ्ट इंटू 1 प्लस शिफ्ट करके इंटू कितना हो जाएगा 1। अब आपको पता है शिफ्ट इज इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस फॉरवर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप वैल्यू लगाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए तो ये बनेगा e की पावर आई π/2 इंटू एच हो जाएगा 1 में। अब शिफ्ट की जगह देखिए इसको इधर लेके आएंगे तो ये शिफ्ट -1 इज इक्वल टू कितना बनेगा फॉरवर्ड। तो 1 माइनस शिफ्ट की जगह कितना बन जाएगा, माइनस बाहर ले आइए तो आप यहाँ पे सिर्फ क्या लिख लीजिए फॉरवर्ड। इसी तरीके से 1 प्लस शिफ्ट क्या बनेगा आपका, यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस फॉरवर्ड, यानी कि 2 प्लस फॉरवर्ड बन जाएगा इंटू 1 हो जाएगा।
अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ई माइनस ई की पावर आई पाई बाई 2h 1 अपॉन में फॉरवर्ड, इसमें से आप 2 कॉमन कर लीजिए तो ये बनेगा 1 प्लस फॉरवर्ड अपॉन 2 का इन्वर्स इंटू 1। और आपको पता है फॉरवर्ड के साथ क्या केस होता है, सेम वही डिफ्रेंशिएशन के साथ जो होता है कि अगर आपका पास जो फॉरवर्ड है वो अगर इसके साथ जो पोलिनोमियल ऑपरेट कर रहे हो और इसकी पावर अगर ये दोनों n ये ज़्यादा बार ऑपरेट हो रहा है इससे, जैसे ये 4 है ये 3 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 0। तो उसकी तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ई की पावर माइनस आई पाई बाई 2 इंटू एच 1 अपॉन में फॉरवर्ड 1 माइनस फॉरवर्ड अपॉन 2, आगे खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 को सॉल्व करना है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको आंसर मिलने वाला है ई की पावर माइनस आई पाई बाई 2h और आगे से माइनस तो था ही 1 अपॉन में फॉरवर्ड 1 को अंदर लेके आएंगे तो 1 बचेगा, फॉरवर्ड इंटू 1 0 हो जाएगा तो 1 अपॉन फॉरवर्ड। अब इसमें डिफरेंस भी आप देख रहे हो 1 1 ही लिया हुआ है ना, 2 है फिर 1 है फिर ऐसे करके। तो इसमें इसको इन्वर्स का मतलब होता है इसमें आप क्या करेंगे, ये डिफ्रेंशिएशन की तरह बिहेव करेगा। आपको मैंने बताया था जब स्टार्टिंग में हमने डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ा था उसमें बताया था मैंने कि जब h इक्वल टू 1 होता है तो ये जो होता है डिफरेंशिएशन की ही तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन का मतलब हुआ इंटीग्रेशन की तरह बिहेव करेगा। तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, कितना आएगी इसकी वैल्यू h आ जाएगी, मतलब जैसे 1 होता है तो x आता है तो यहाँ पे वेरिएबल h है। तो इस तरीके से आपने देखा इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, अच्छा ये 2 वाला मिसिंग कर दिया, 2 भी आ रहा है अपॉन में, ठीक है अपॉन में 2। तो सिंपल कितना आया इसकी वैल्यू माइनस ई की पावर माइनस आई पाई बाई 2h, एक सेकेंड गड़बड़ हो रही हैं चीज़ें, ये माइनस आगे है इधर नहीं है, ये माइनस भी आगे है इधर की साइड में है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब इसको बस हो चुका है सॉल्व हो चुका है, ये हो गया आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है माइनस h बाई 2 ई की पावर आई पाई बाई 2h। बट ये किसके लिए है, जब आपके पास जो हमने ये वाला पोर्शन है वो क्या ले लिया था, ई की पावर आई पाई h बाई 2 ले लिया था, बट आपको साइन की वैल्यू पूछी गई है तो इसका जो इमेजनरी पार्ट होगा वही इसका आंसर होगा, क्योंकि साइन क्या होता है इमेजनरी पार्ट होता है। तो इसका इमेजनरी पार्ट लिखिए, इसको एक्सप्रेस कर लीजिए। तो इसको एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी माइनस h बाई 2 कॉस पाई बाई 2h प्लस आई साइन पाई बाई 2h। तो इसका इमेजनरी पार्ट कौन सा हुआ, ये वाला, यानी कि इसका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। इसमें 3 तरह की चीज़ें, पहले आपने सोचा b की पावर s से सॉल्व कर लेते हैं, नहीं हुआ। फिर आपने सोचा अच्छा इस वाले तरीके से कर लिया जाए तो भी नहीं हुआ, फिर आपको फाइनली ये वाला मेथड लगाना पड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है 1, तब इसको फिर से CF मैं नहीं निकाल रही हूँ, डायरेक्ट पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल रहे हैं, ताकि CF तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए फाई ई निकालना होगा। तो पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, माइनस का 3m प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बनेगा ये शिफ्ट स्क्वायर माइनस का 3 शिफ्ट प्लस 2 बनेगा और इनटू में कितना बनेगा 1। आप चाहें तो इसको अगर आप चाहें तो ब्रेक भी कर सकते हैं। इसको ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा आपके पास शिफ्ट, इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा m-2 इंटू m-1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके फैक्टर बनेंगे शिफ्ट -2 और शिफ्ट -1 इंटू 1 के लिए सिंपल था, आपको शिफ्ट की जगह ये कांस्टेंट लगा देना होता है, लेकिन कब, जब ये आपका 0 ना हो, ठीक है। तो जिस पोर्शन के लिए 0 नहीं हो रहा उसके लिए तो आप लगा सकती हैं आराम से, ठीक है। तो जैसे आप इसमें लगाएंगे तो नहीं होगा, तो यानी कि -1 अपॉन में कितना बन जाएगा ये शिफ्ट -1 इंटू 1। तो बस आपको इसके लिए सॉल्व करना है। तो अभी हमने पढ़ा ही था शिफ्ट की जगह आपको क्या रिप्लेस करना पड़ता है पोलिनोमियल के लिए, क्योंकि 0 हो जा रहा है ना, तो उससे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो आपको ये पोलिनोमियल की तरह बिहेव करवाना है, यानी कि h की पावर 0 कंसीडर करना है। तो 1 अपॉन में शिफ्ट की जगह आप कंसीडर कर लीजिए 1 प्लस फॉरवर्ड, ये बनेगा h की पावर 0 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन फॉरवर्ड इंटू 1। फिर से ये क्योंकि फॉरवर्ड अपॉन में है तो ये इंटीग्रेशन की तरह बिहेव करेगा, तो इसको इंटीग्रेट करके कितना बनेगा -h। तो इसका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा वो आ जाएगा आपके पास -h के इक्वल, ठीक है। तो जो इसका पूरा सोल्यूशन होगा वो CF जो भी आप निकालेंगे इसमें से प्लस ये पर्टिकुलर सोल्यूशन से, ऐसे दोनों को ऐड करके इसका आंसर दिया जाएगा, ठीक है।
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये फाइनल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको करना है पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लीजिए। एम क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस का 8m माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करके आपको ये आपकी इक्वेशन हो गई। तो इसके आप रूट निकालेंगे तो आपका जो भी वैल्यूज़ है वो मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे m की जगह 1 लगाती हूँ तो 1 माइनस 5 प्लस 8 माइनस 4 तो 8 0, तो यानी कि 1 इसका एक रूट होगा, यानी कि एक पोर्शन तो m-1 बनेगा। फिर m-1 से आप इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से आपके पास क्या बनेंगे, बाकी के दोनों फैक्टर आपको मिल जाएंगे। तो बाकी के जो दोनों फैक्टर हैं वो शायद 2 और 2 हैं। जैसे 2 लगाएंगे तो कितना बनेगा 8, 4 5 जा 20, 8 दूनी 16 माइनस 4। तो देखिए और ये 2 बार रिपीट होगा, m-2 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो CF तो आप निकाल लेंगे आराम से। अब PS की बात है, तो PS इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 1 में शिफ्ट -1 इंटू शिफ्ट -2 का स्क्वायर इंटू h इंटू 2 की पावर h। तो ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, b की पावर h इंटू 2 पोलिनोमियल वाला, ये 4th वाली फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो इसमें करेंगे तो इसमें क्या करना पड़ता है, 2 इसमें लगाना पड़ेगा आपको। तो 2 की पावर h आगे आ जाएगी। 1 में शिफ्ट को किससे रिप्लेस करना पड़ता है, 2 शिफ्ट से, -1 यहाँ पे हो जाएगा 2 शिफ्ट -2 का स्क्वायर इंटू h आ जाएगा, ठीक है। बी ई से रिप्लेस करना होता है ना, तो वही चीज़ हमने कर ली है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, 2 शिफ्ट -2 का होल स्क्वायर कर लिया है। तो आप चाहें तो इसमें से तो 2 कॉमन कर सकते हैं, तो स्क्वायर के साथ कॉमन हो गया यानी कि अपॉन में 4। तो ये बन गया आपके पास 2 शिफ्ट -1, ये बन गया आपके पास शिफ्ट -1 का होल स्क्वायर इंटू h। अब पोलिनोमियल सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, 1 प्लस फॉरवर्ड वाला, ठीक है। तो आप रिप्लेस कर लीजिए। आप चाहें तो यहाँ से 2 भी क्या कर सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 कॉमन कर लेंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये बनेगा आपके पास शिफ्ट -1/2। इसको करेंगे शिफ्ट की जगह 1 प्लस फॉरवर्ड -1 का स्क्वायर इंटू में कितना आ जाएगा h। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, ये बनेगा 2 की पावर h डिवाइडेड बाई 8। 1 में शिफ्ट यहाँ पे 1 प्लस हाफ भी लगा लीजिए, 1 प्लस फॉरवर्ड -हाफ और यहाँ पे बच रहा है शिफ्ट, यानी कि फॉरवर्ड बच रहा है यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। आपने देखा है क्या बन रहा है, 1 में फॉरवर्ड इंटू में कितना बच जाएगा h, ठीक है। तो ये बन गया, ये कैंसिल आउट होगा, इवन फॉरवर्ड का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको आगे हम इसमें अगर हम बढ़ते हैं तो आपको जो इसमें है वो सॉल्व करके किस तरीके से आएगा ये देख लेते हैं। 2 की पावर h अपॉन में 8, 1 में फॉरवर्ड प्लस हाफ हो जाएगा, ये बनेगा 1 में फॉरवर्ड का स्क्वायर इंटू h हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसमें आपको तो 1 प्लस फॉरवर्ड बनाना होता है। तो आप एक काम कर लीजिए, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हाफ कॉमन करना पड़ेगा फिर से, या 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 की पावर h अपॉन में 4, 1 प्लस 2 फॉरवर्ड का इन्वर्स, और इसको अभी नीचे ही रखे रहते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास h। तो 2 की पावर h अपॉन में 4, 1 अपॉन में फॉरवर्ड का स्क्वायर, इसको खोल लीजिए तो 1 माइनस 2 फॉरवर्ड, फिर आगे आपको पता है ना 1 प्लस एक्स इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है वही लगेगा। तो इसमें प्लस माइनस प्लस 4 फॉरवर्ड का स्क्वायर डॉट 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 आगे से h आ जाएगा, ये बनेगा 2 की पावर h अपॉन में 4, 1 अपॉन फॉरवर्ड स्क्वायर, h के साथ करेंगे तो h माइनस 2 फॉरवर्ड ऑफ h कितना आएगा, h प्लस 1 माइनस h, यानी कि कितना बनेगा 1 बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा 1। बाकी आपको पता है इसकी डिग्री 2 है, इसकी 1 है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो इसको सॉल्व करके आपका बना है 2 की पावर h अपॉन में 4 इंटू 1 अपॉन फॉरवर्ड का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास h माइनस 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो एक फॉरवर्ड का मतलब होता है इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना। तो 2 की पावर h अपॉन में 4 हो जाएगा, h स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस का 2h हो जाएगा 1 अपॉन में फॉरवर्ड करके, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार और आपको इसे अच्छा एक और चीज़ है, फॉरवर्ड जब आपका क्या होता है, आप कह रहे हैं डिफरेंशिएशन की तरह बिहेव करता है, तो ये तभी बिहेव करता है जब आप इसको फैक्टोरियल नोटेशन में आपने चेंज किया हो, ठीक है। तो फैक्टोरियल नोटेशन हमने शुरू के ही वीडियोस में देखा हुआ है, ठीक है। तो पहले आप क्या कर सकते हैं, देखिए
फैक्टोरियल नोटेशन में पहले आपको चेंज करना आना चाहिए। तो मैं वीडियो डाल दूंगी कि फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज कैसे करते हैं। तो फैक्टोरियल नोटेशन में जो आप इसको चेंज करेंगे उसके बाद आपको इसका इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ इसकी वैल्यू कितनी आएगी। फैक्टोरियल नोटेशन में जब आप इसे चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी, ये बन रहा है आपका h² माइनस 2h, ठीक है। इवन h² अपॉन 2, इवन h-2 को ही अगर आप चेंज कर देते हैं तो भी बेटर रहता, बट इसको करेंगे तो ये बनेगा अपॉन में 2। तो इसके लिए तो क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट टर्म 0, तो आप बस कोफिशिएंट लिखते हैं 1/2 -2 और 0, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, आप यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 0 लिखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। फिर इसको 1/2 इन दोनों को ऐड करके आएगा, फिर यहाँ पे हाफ आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, -2 में से हाफ अगर आप हटाते हैं तो ये बनेगा -4 + 1 यानी कि -3/2, और ये तो हट गया, ये आपका कांस्टेंट टर्म हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी फैक्टोरियल नोटेशन में। अगली बार का ये कोफिशिएंट हो गया है h⁻1 फैक्टोरियल नोटेशन का, और ऑब्वियस सी बात है जो चीज़ बच रही है ये आपके पास h⁻2 फैक्टोरियल नोटेशन का कोफिशिएंट हो गया है। तो इस तरीके से आपने इसको हटा दिया है। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग फैक्टोरियल नोटेशन का हो जाएगा वो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2 h⁻⁻ फैक्टोरियल नोटेशन 2, फिर -3/2 h⁻⁻ फैक्टोरियल नोटेशन 1, और बाकी आपका ये कांस्टेंट टर्म तो 0 है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू इसमें चेंज कर लिया आपने। अब इसका इंटीग्रेशन करिए, तो अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी, आप नॉर्मली इंटीग्रेट करिए जैसे करते हैं, 1/6 h⁻में फैक्टोरियल नोटेशन 3 हो जाएगा, -3/2 h⁻ में फैक्टोरियल नोटेशन 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके कितना बना, 3/6 -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h⁻2/2, और आगे से आप देख रहे हैं अगर मैं पूरी सी सारी चीज़ें एक साथ लिखूं तो ये बनेगा 2h/4, और ये बन गया आपके पास h⁻ फैक्टोरियल नोटेशन 3 माइनस h⁻ फैक्टोरियल नोटेशन 2 और 2। अच्छा यहाँ पे देखिए ये 2 था, h²/2 था, गलती से 3 कैंसिल हो गया था, तो ये 3/4 बनेगा, ठीक है, 3/4। तो बस ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, 2h फैक्टोरियल नोटेशन 3 24 माइनस 3/8 h⁻ फैक्टोरियल नोटेशन 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी आप इसको इंटीग्रेशन में चेंज कर रहे हैं तो उसको फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अगर जब तक आपका सिर्फ कांस्टेंट टर्म है तो आपको ज़रूरत नहीं होती चेंज करने की, जब सिर्फ h है तो भी ज़रूरत नहीं होती चेंज करने की, बट अगर h² इन्वॉल्व हो चुका है तब आपको फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी ही जो हमने केसेस पढ़े हैं वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। बाकी फैक्टोरियल नोटेशन में कैसे चेंज करना है मैं 1-2 एग्जांपल और करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में।